तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड आपका बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से कामकाज करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आने वाले कुछ दिनों में आपकी हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी है आपका अराउंड 27 मार्च को। तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरह से कामकाज किया जाना चाहिए, क्या यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए और मार्केट क्या यहाँ पर एक्चुअल में एक्टिविटी करना चाहती है। सब कुछ चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं थोड़ा सा इधर 3-4 दिन से काफ़ी बिजी था, ट्रैवलिंग में था और आज भी आप लोगों को मैं कुछ अपडेट नहीं दे पाया एंड वीडियो के माध्यम से भी कुछ आप सबको बता नहीं पाया। काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, उस चीज़ के लिए मैं देखिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो क्या करें, इसलिए मैं आप सबको बताता भी हूँ कई बार कि देखिए मार्केट को सीखिए, कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके ट्रेड करना एक अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, देखिए करिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, अगर आप हमसे प्यार करते हैं, हमारा चार्ट आपको अच्छा लगता है, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, उस चीज़ को करिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब मान लीजिए कि मैं कहीं अगर प्रेजेंट नहीं रहता तो उसमें आप भी इतना कैपेबल बनिए कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर ये ट्रेड लेना चाहिए, ऐसे कुछ कामकाज करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे एंड बढ़िया प्रॉफिट भी आज आप लोगों ने बनाया होगा। जैसे कि मार्केट आप देखिए कंटिन्यू आपकी कई दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में ही है। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस एरिया से आपका जब ये 22,450 चल रहा था निफ्टी, उसके बाद से कंटिन्यू अभी आपका जो लेटेस्ट रेट चल रहा है 23,660 के अराउंड में, अराउंड आप यूँ कह सकते हैं कि आपका निफ्टी यहाँ से 1200 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है, लगभग 1200 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है और जिसमें एक शानदार मतलब बाइंग यहाँ पर मार्केट में आई है। अब इसका अगर आप हर्डल देखें कि मतलब यहाँ पर कहाँ एक रेजिस्टेंस हो सकता है और सपोर्ट कहाँ हो सकता है, देखिए इसी एरिया में आपका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन रहा है। इसको आप ड्रा कर लेना, ये वाली लाइन आपका 23,880 का, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, आप अगर मेरे से पूछना चाहते तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रीवियस आइए, इस जगह से आपकी मार्केट ने रिटर्न प्रीवियस देखिए, ये आपका लो बनाया था, फिर आपका मार्केट ऊपर गया, देन आपका वापस गिरा था और यहीं पर कहीं मार्केट आपकी आ चुकी है जो ये गिरावट आपकी लास्ट टाइम आई थी। अगर कल मार्केट आपका आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, ध्यान रखिएगा, आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो मे भी चांस का पूरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी यहाँ तक पहला लेवल जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो 23,720 का होगा एंड सेकंड लेवल आपका 23,820, थर्ड लेवल 23,880 तक के आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी में ऊपर के। ये मैं अभी 5 मिनट के चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या आपके हो सकते हैं। बट आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में जाइए और ये वाला देखिए, यहाँ से आपको ये रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा देखिए, यहाँ से आपका सपोर्ट प्रीवियस लिया हुआ था और ये आपका रेजिस्टेंस था। तो इस एरिया को, ये लाइन जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर आपको इसको बना लेना है। सपोर्ट की बात करें 23,391, ठीक है। अभी लेटेस्ट टाइम का आपका ये वाला क्या है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई ना। चलिए अब बात करते हैं, इसी को ले चल के सीधे यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट में। तो सीधे चलते हैं 15 मिनट में, चूंकि 5 मिनट में जाएंगे तो आपको ये देखिए कंटिन्यू बाइंग ही आ रही। देखिए मार्केट में यहाँ से इस जगह से आपकी कंटिन्यू बाइंग आ रही। अब यहाँ समझने वाली बात ये देखिए कि मार्केट बहुत दिनों से लोग बेरिश थे, सबको ऐसा लग रहा था, कोई बोल रहा था 20,000 चली जाएगी, कोई बोल रहा था 21,000 चली जाएगी, फलाना हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ देखिए, कभी भी मार्केट को ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर 20,000 चली जाएगी, 21,000 चली जाएगी। जो होगा वो आपके सामने होगा, जो होगा आपके सामने होगा। अभी आप लोग सब लोग यही सोच रहे होंगे, बोला नहीं मार्केट तो अब गिर जाएगी, इतना चूंकि आपको लग रहा है इतना ऊंचे आ गई ना, मतलब आपका 5-7 दिन से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही, आपको लग रहा होगा अब गिरेगी, आपको लग रहा होगा अब गिरेगी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि चलो इंट्राडे में तो जो कर लिया तो कर लिया, पुट हमने बाई कर लिया उसको, ठीक है, हम यहाँ पर सेल कर दिया, कोई इशू नहीं। बट अगर आप पोजिशनली पोजिशनली अगर आप लेकर के जा रहे हैं पुट का ट्रेड, तो वो सबसे भारी गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, मार्केट आपको दिख रही है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, फिर भी अगर कोई यहाँ पर पोजिशनली पुट बना करके जा रहा है और वो भी बड़ी क्वांटिटी में, वो तो सबसे बड़ी गलती वो कर रहा है, मैं ये बता दूं आपको, पहला चीज़। बाकी ठीक है, इंट्राडे में तो आपको पता ही चल जाएगा, जो होगा थोड़ा मोड़ा लॉस लेकर के आप निकलते होंगे और अपना जो भी होता होगा, अगर आप काल की तरफ बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आज भी आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग यही करके गए होंगे कि पुट की तरफ ही चलो, पुट के ट्रैप ट्रेड वापस बना लेता हूँ, जबकि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर पुट वायर को ट्रैप कर रही, कंटिन्यू ट्रैप कर रही पुट वायर को। फिर भी ऐसा हमारा एक मानसिक मतलब स्थिति होती है कि हम यहाँ पर पुट का ही ट्रेड मैक्सिमम बनाते हैं और वो भी ओवरनाइट। इंट्राडे की कोई इशू नहीं है। इंट्राडे में तो ये है कि ठीक है, हमारा यार 2,000 का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ पर एग्जिट मान लेंगे।
बट अगर आप पोजिशनली बना करके जाते हो सबसे बड़ी गलती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए ये हो गया। अब करते हैं बात यहाँ पर सीधे सीधे कि भाई कल का हमारा लॉजिक क्या होगा ट्रेड का। ठीक है, कल का लॉजिक क्या होगा ट्रेड का, सिंपल समझिएगा। मार्केट में आपको दो एरिया आपको यहाँ पर सपोर्ट वापस लेते हुए दिखाया है मार्केट, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखते हैं तो इधर भी प्रॉफिट बुकिंग एक बार आई थी, इधर भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग लास्ट टाइम आई थी। ठीक है, जो कि चार्ट में आपको दिखा रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको वापस कैंडल ऊपर जाता हुआ नजर आया, और ये जो कैंडल आपका गया है ना, यही यहाँ पर बाइंग प्रेशर बना के गया है वापिस। मेरी बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर वापस आपका बाइंग प्रेशर बना करके गया है। और अगर आप कंटिन्यू मार्केट को देखिए तो मार्केट में यही स्टेटस हो रहा है। मार्केट यहाँ से गिरी, इसके बाद फिर बाइंग आई और मार्केट आपकी गैप ओपनिंग हुई। उससे प्रीवियस जाइए, मार्केट में क्या हुआ, देखिए मार्केट आपकी गिरी, इसके बाद फिर ओपनिंग गई, इसके बाद गैप ओपनिंग हुई। इसके नीचे प्रीवियस जाइए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट मिनट, हाँ तो मैं यहाँ पर था, आप कंटिन्यू किसी को भी देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। ऐसे कंडीशन में कंटिन्यू मार्केट आपकी गैप ओपनिंग दे रही। तो ये जो आपका लगभग तीसरा और चौथा गैप ओपनिंग है मार्केट के अंदर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहला दिन आपका ये था, इसके बाद ये, फिर ये और ये, लगभग 3 से 4 दिन हो गए कंटिन्यू आपकी गैप अप का। तो देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पुट का ट्रेड बिल्कुल नहीं बन सकता है, पुट का ट्रेड बन सकता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको जानबूझ करके पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना है। ओके, चलिए ट्रेंड लाइन खींचते हैं। यहाँ पर कुछ अगर ट्रेंड लाइन मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन उठाएंगे और इधर से कहीं एक एक्सटर्नल लाइन इस तरह से कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये वाली आपकी एक्सटर्नल लाइन होगी, और ये क्यों हमने बनाया है इसका लॉजिक भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो ऊपर की एक्सटर्नल लाइन है, अगर आप इस चार्ट को सीधे सीधे मान लीजिए कि 5 मिनट में ले जाते हैं, तो 5 मिनट में आप ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कई बार का ये आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और आज भी उसने उसी एरिया को रेजिस्टेंस टच करके फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया है। ओके, एक तो ये लाइन हो गई आपकी। अब दूसरी लाइन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरी लाइन आपकी एक यहाँ पर बन रही है। ये आज की मैं पर्सनली बात करूँ तो इस ट्रेंड लाइन को आपको इस एरिया से आपको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके ड्रा कर देना है। ठीक है, जब आप ऐसे इसको ऐसे इस तरह से ड्रा करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा होती हुई नजर आ रही होगी, और अराउंड आपका उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आज आप उसने मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। देखिए ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता मार्केट में आज क्या हुआ, चूंकि मैं तो देखो अपडेट था ही नहीं, बहुत कम अपडेट था, और ये मैं आपको चार्ट देख करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट हो सकती है। अब जब ये सब पता चल गया तो ये आपका हाई आज का मार्कआउट कर लेना है आपको। यहाँ पर चलिए, यहाँ आप जाइए प्राइस लेवल में और इसके हाई को मार्कआउट कर लीजिएगा। ये वाला आपका हाई जो है 23,700 का है। ठीक है, ओके, 23,700 के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करिए। देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे आप ड्रा करने की कोशिश करिए प्लीज। यहाँ पर आप ये बना लिए, सपोर्ट आप कौन सा बनाएंगे, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन वापस यहाँ पर लीजिएगा, और ये आपका सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट के ऊपर आप यहाँ पर ग्रीन से मार्कआउट कर दीजिएगा। ऐसे करने से आपको ये हुआ कि एक रेंज आपको मिल जाती है चार्ट में कि भाई हमको ट्रेड इसी तरह से करना है। देखिए आप चाहे सेंसेक्स में करिएगा चाहे निफ्टी में करिएगा, सेम आपका इसी तरह से चार्ट बनेगा। ओके, अब मैं इसलिए इसमें निफ्टी में ज़्यादा देर तक समझाता हूँ, चूंकि देखिए कल आपकी एक्सपायरी है, तो अगर आप मान लीजिए एक्सपायरी में ट्रेड ना भी करना चाहें तो आप चाहें तो निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट आपको देगी, और साथ में थीटा डी के भी उतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि आपका सेंसेक्स में थीटा डी के होगा। ओके, ये दोनों रेंज आपके मिल गए। अब दोनों रेंज निकालने का मतलब सिंपल ये है कि मार्केट चूंकि आपकी क्लोजिंग आपको बिल्कुल सेंटर में दिया है, अब नीचे भी आपका एरिया है, ऊपर भी आपका एरिया है, तो अगर देखिए इस जगह ही आपका रेंज में खुल जाए तब तो आपका इसके ऊपर ही ब्रेकआउट में ट्रेड आपको ऊपर का करना चाहिए, और ब्रेकडाउन के बाद आपका ट्रेड नीचे का करना चाहिए, रेंज में खुलती मार्केट तो। अब बात करते हैं गैप अप की। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आपकी जैसी क्लोजिंग दिया है 23,670 के आसपास अगर क्लोजिंग दिया है, गैप अप खुलती है इतना जो कि आज का हाई है, और इस हाई का गैप अप खुल करके मान लीजिए कि इस तरह से कैंडल वापस बनाए जैसे आजकल बना रही मार्केट, गैप अप खुल करके एक बार जरूर मौका देती है आदमी को बाई करने का। ये मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मार्केट गैप अप खुल रही, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आती है, वो आपका बाइंग का मौका देती है, सपोर्ट में आती है, और वहीं पर लोग क्या कर रहे हैं, पुट में फंस रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा भी नहीं सोच रहे कि नहीं मार्केट में इसलिए नीचे आ रही मार्केट, यहाँ पर आपको सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रख सकती है। और आप सेम आज भी वही चीज देख लीजिए, आप मार्केट आपकी गैप अप खुलती है, गैप अप खुली, मार्केट नीचे आई, इसके बाद यहाँ सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर गई। उससे पिछला भी सेम आप देखिए, इसी तरह से कुछ एक्टिविटी आपको पूरा मतलब हर दिन करती हुई नजर आई है मार्केट। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है। तो आपको अगर कल भी इसी तरह से मान लीजिए कुछ पैटर्न आपको बनता है, मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट आपका गैप अप खुले, मार्केट नीचे आए और इस एरिया का आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आए ना इधर, तो यहाँ पर आपको एक बार कॉल का जरूर ट्राई वापस करना चाहिए। ये पहला कंडीशन होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है, मान लीजिए कि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैं बोलता हूँ अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए, गैप अप करके नीचे आती ना, इसके नीचे आपको फिर यहाँ पर पुट का ट्रेड डालना चाहिए
630 के नीचे आपका जो लेवल यहाँ पर आएगा वो लंबे लंबे लेवल आएगा। कैसे आएगा लेवल लंबे, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आपके जितने भी कॉल वायर हैं, यहाँ पर जो कॉल वायर हैं इनका एसएल नहीं गया है। आपका जो नीचे और कॉल वायर है, जितने भी नीचे जितने कॉल वायर बने हुए यहाँ पर जो है इनका एसएल नहीं गया है, यहाँ पर है इनका एसएल नहीं गया है। कहने का सिंपल तात्पर्य ये है भैया कि नीचे के लेवल आपकी एक बड़े बड़े शानदार लेवल मिलेंगे, लेकिन ये लेवल तब मिलेगा जब आपकी प्रॉफिट बुकिंग आए, उससे पहले नहीं। और जब ये लेवल मिलेगा ना तो आपको एक के बाद एक लेवल कंटिन्यू नीचे भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मार्केट अब नीचे रुकने वाली। जिस तरह से आपकी मार्केट ऊपर गई है ना, उससे मैं आपको एक बात बता दूं, डबल स्पीड से मार्केट गिरेगी। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो आपको काफी टाइम लगता है और धीरे धीरे कैंडल आपके ऊपर जाती है। लेकिन जब आपकी मार्केट गिरती है ना तो इतनी बड़ी बड़ी आपकी कैंडल गिर जाएगी कि आपको एंट्री करने तक का मौका नहीं मिलेगा पुट में। आप सोचते रह जाएंगे लेकिन मार्केट आपका छूट जाएगी हाथ से। तो उस कंडीशन में फिर आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मार्केट में मान लीजिए कि एक बड़ी कैंडल बन जाती है और सेकंड कैंडल आपको कहीं इसके हाफ में मिल जाए ना, तो उस कंडीशन में आपको पुट की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और लंबे टारगेट आपके मिलेंगे। दोस्त ये ध्यान रखना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक बार कहीं भी किसी एरिया के स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, तो फिर वो कंटिन्यू फिर नेक्स्ट स्टॉप लॉस भी लेने की कोशिश करता है। ये मैंने जनरली देखा है। ठीक है, तो अभी जाने दीजिए ऊपर, जब तक जा रही तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, देखिए मार्केट वापस कोशिश यही करेगी कि एक बार नीचे आने के लिए फिर भरे ऊपर चली जाए। क्योंकि यहां पर क्या है, अभी मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, सब बायर तुरंत के तुरंत एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि उनको बहुत इंतजार था, नहीं मार्केट जब ऊपर जाए तो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, हम होल्ड करेंगे, हम डिलीवरी लेंगे, फलाना करेंगे, और वो सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। इसी वजह से मार्केट में बाइंग आ रही है। और जैसे ही कोई यहाँ पर एक भयानक वाला सेलर मिल गया तो आप ये समझ लेना कि सबकी खटिया खड़ी कर देगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आप रखना है। आपको बताना चाहता हूं, इसके नीचे जाएगी तो हम वापस यहां पर पुट का ट्रेड जरूर यहां पर करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा इधर, और उसके बाद नीचे का लेवल हमने आपको बता ही दिया कि यहां तक ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना, मतलब आपका 23,420 यहां तक के लेवल आपको मिलने के पूरे चांस हैं। ठीक है, आप यहां पर अपनी पोजीशन आप देख लेना, बढ़ा लेना, जो भी करना होगा वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट ये जो आपका टारगेट मिलेगा ना, एक लंबा जबरदस्त टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर सेम अगर मार्केट किसी कंडीशन में यहां से रिटर्न ले या आपकी गैप अप खुल करके थोड़ा सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाए तो ये भी टारगेट आपको मिलेगा, जो कि 23,880 का होगा। ये दोनों मेरे लेवल हैं, मतलब कल के, ध्यान रखें, कल के ये दोनों मेरे लेवल हैं। एक तो ऊपर का लेवल आपका 23,870 का, नीचे का लेवल अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मे भी एक अच्छा चांसेस है कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग के एरिया आपको नीचे मिल रही है। कोशिश आपको एक चीज जरूर करना है कि थोड़ा सा मार्केट अगर इस रेंज में इस तरह से कामकाज करे तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना कि इस एरिया में आपकी कॉल बाइंग होनी चाहिए, इस एरिया में आपके यहाँ पर पुट बाइंग होनी चाहिए। इस तरह से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि ट्रेड अगर रेंज में मार्केट कामकाज करे तो थोड़ा सा अवॉइड करना मार्केट को। बाकी ठीक है, मैं कल से आपके ग्रुप में रहूंगा, जो भी हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है यार, चलिए आपका निफ्टी हो गया। आई होप कि आपने इस तरह से बनाया होगा और यही आपका ट्रेड प्लान कुछ होगा। चलते हैं, देखते हैं किसमें आपका सेंसेक्स में एंड बैंक निफ्टी में क्या हम प्लान करेंगे। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। ठीक है, ध्यान रखिए सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। चलिए तो प्लान यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन, ये आपके दोनों तरफ बिक है और बॉडी आपकी यहाँ पर बीच में है। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कैंडल जो आपकी 1 घंटे की बनी है, वो कैंडल क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये जो रेड आपकी बॉडी बनी हुई है ना, इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग नहीं दिया है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है तो हम फिलहाल के लिए बुलिश नहीं है, मतलब अभी के लिए। ओके, तो हमको क्या करना चाहिए, अब सेम वही चीज है। यहाँ आपको रेजिस्टेंस बना लेना है, कितने का, आपको आज के हाई का, इसके बाद नेक्स्ट भी आपको रेजिस्टेंस बनाना है। अब आज के हाई के बाद आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट ने आपकी गिरावट किया था। प्रीवियस आप देख पा रहे होंगे, इस जगह से गिरावट किया था ना 78,747 से। बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसको करेंगे, हम इस जगह जाएंगे आपका 78,531 में। ओके, 78,531 में हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा सपोर्ट हमारा लेटेस्ट टाइम का है, और वो सपोर्ट होगा आपका ये जो रेड कैंडल बनी है, ये वाला। आप चाहें तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। जब आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट को ले चलना है सीधे 15 मिनट में। ठीक है, सीधे 15 मिनट में जाएंगे। जाने के बाद आप जो हमने नीचे वाले सपोर्ट लाइन ड्रा किया है, आप यहाँ पर चेक करिए वापस आपकी क्या आई है। यहाँ से आपकी जो बिग बना है बाइंग आई है, इस बिग में भी आपकी बाइंग आई है। ये दो चीज आपको क्लियर हुई। मतलब अगर आप 5 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में देखते हैं तो आपकी मार्केट में बाइंग आई है, लेकिन आप 1 घंटा में देखते हैं तो आपकी जो एक बड़ी वाली कैंडल बनी थी, उसके आपका बॉडी का हाई उसने ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है, ओके।
अब जब नहीं किया तो चलिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक और ये हम थोड़ा सा क्लू डाल देते हैं कि चलिए ये वाला भी हमने यहाँ पर डाल दिया। जिस तरह से निफ्टी में सेम हमने जो निफ्टी में निकाला था ना, वही चीज़ आपका यहाँ पर सेंसेक्स में निकल करके आ रहा है। 5 मिनट में चलिए, 5 मिनट में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी उठाएं आप, इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ से मार्कआउट कर देना है। यहाँ एक चीज़ बड़ी खास नज़र आ रही है। देखिए लास्ट टाइम इस जो ट्रेंड लाइन का है ना, वो ब्रेकआउट करके नीचे तो आया था, सॉरी ब्रेकडाउन करके नीचे तो आया था, लेकिन वापस से ग्रीन कैंडल बना करके देखिए ऊपर गया है। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो आपका ब्रेकडाउन था ये एक ट्रैप जोन हो सकता है, और आप ये भी कह सकते हैं ये जो आपकी यहाँ से बाइंग आई है ना, ये भी आपको एक ट्रैप जोन में फंसा सकती है। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। भाई यहाँ से आपकी सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग, सिंपल समझिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, इसके बाद आपकी वापस बाइंग आ गई। अब इस जगह जिन्होंने ये ट्रेंड लाइन देख करके अगर ट्रेंड लिया होगा पुट में, तो वो तो फंस गए बेचारे, है ना, वो तो फंस गए यहाँ पर बुरी तरह से। और उनको सिर्फ यही एक होप होगा कि चलो ठीक है, यहाँ वापस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट तो हम अपना सौदा क्या करेंगे, सॉरी इसके ऊपर जाने के बाद ही हम यहाँ पर अपना क्लोजिंग करेंगे। और बहुत से लोग पोजीशन कैरी करके गए होंगे, बट ये गलत है, बहुत गलत चीज़ है ये, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल, देखिए अभी आपकी मार्केट मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, वही चीज़ जो आपको निफ्टी में मैंने बताया। अगर निफ्टी नीचे आती है यहाँ पर आपको कोई ट्रेड यहाँ तक नहीं करना है, ऊपर जाती है इसके इस लाइन तक आपको ऊपर कोई ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, मत करिएगा, क्योंकि ये आपको वापस दिखा रहा है ना भाई, इस तरह से आपका ये ट्रैप जोन हो सकता है कल। जब तक इसके ऊपर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना करे नीचे का, तब तक आपको यहाँ पर फंसना नहीं है। ये मैं आपको समझाता हूँ हमेशा। देखिए पैसा आपके पास है ना, आप यकीन करिए, आपने आज कोई ट्रेड नहीं किया, आपने लॉस नहीं किया, आपने प्रॉफिट नहीं किया, तो क्या हो गया, आपके पास अभी भी मार्च के कई दिन बाकी हैं, और अभी तो जैकपॉट एक्सपायरी होने वाली है आपके सामने, आपके हाथों में दोनों लड्डू हैं। आप ये समझिए, बहुत ट्रेड मिलेगा आपको, आप यकीन करिए थक जाएंगे आप ट्रेड करते करते, लॉस लेते लेते, प्रॉफिट लेते लेते आप थक जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि अपनी कैपिटल को आज के दिन या कल के दिन ही मार्केट में यहाँ पर लगा करके और पूरा का पूरा खत्म कर देना, नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना। रिस्क आपको लेना है, 0 to 0 में आपको करना है। कितना रिस्क लेना है आपको, 1000 रुपए से लेकर के 1500 का, बिल्कुल रिस्क लीजिए। और वो क्यों, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, कल आपकी शायद बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है, ठीक है, कल आपका बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, मतलब जो भी आपके बीएससी के इंडेक्स है ना, वो दोनों की एक्सपायरी है। तो आप देख लेना, हालांकि चलेंगे दोनों से, मतलब आपका जो बैंकेक्स चलता है वो आपको पता है कि आपके बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है, और आपका जो सेंसेक्स चलता है वो आपके निफ्टी के हिसाब से चलता है। तो चलिए मैं आज ना बैंक निफ्टी को थोड़ा साइड कर दूंगा, इसमें मैं बैंकेक्स को कवर कर दूंगा, चलेगा ना, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ओके, तो कल आपको 0 to 0 जो करना है ना, वो आपको करना यही है, 1000 से 1500 रुपये में करना है, उससे ज़्यादा आपको करना नहीं। बाकी जब तक मार्केट आपकी इस रेंज में चलती रहे तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, अवॉइड करना है इस चीज़ को। मेरी बात क्लियर हुई प्लीज। मैं बताया जैसे कि अगर मुझे देखो कोई अगर ढंग का ट्रेड मिला, मुझे लगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो मैं जरूर आपको ग्रुप में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोई भी चीज, कोई भी ट्रेड, कोई भी कुछ भी किसी से भी आप लेते हैं या कुछ भी आप देखते हैं ना ग्रुप में, तो आंख बंद करके आपको कभी भरोसा नहीं करना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, किसी भी चीज में आंख बंद करके भरोसा कर लेना और वहां पर क्वांटिटी आपने बहुत बड़ी डाल देना। हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे आपके पिछले 2 हीरो जीरो सुपर डुपर गए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपका कल वाला हीरो जीरो बिल्कुल साइडवेज हो जाए, क्या कर लेंगे आप? फिर बाद में आप अपने आप को कोसते रहेंगे, बोला काश कि मैं इतना पैसा नहीं लगाया होता और मैं सर का बात सुना होता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो उससे अच्छा है ना कि भाई हम कैपिटल ही उतना यूज करें कि अगर मुझे मिले तो छप्पड़ फाड़ मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चला भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट दिन आपका हीरो जीरो आने वाला है, मतलब 27 तारीख को, है ना, आएगा ना। तो ये आपको दिमाग में लगा करके गेम करना है। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, तो मैं समझ रहा हूं कि इस रेंज में आप ट्रेड नहीं करेंगे, जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, निफ्टी में भी समझाया, इस रेंज में आप ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर की अगर ये निकलता है, मान लीजिए ऊपर आपका सेंसेक्स ऊपर निकलता है, तो बिल्कुल आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका सबसे पहला 78,500 ही आपको यहाँ पर लेवल मिल रहा है, और ये 78,530 का तो मैंने लेवल आपको यहाँ पर बता ही रखा है कि ये आपका लेवल होगा ऊपर का। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रही तो ऊपर नहीं जा सकती, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। देखिए मार्केट है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है। ये देखिए, एक मैंने आपको ये भी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बना करके दे दिया, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि ये हमको ट्रेड तब बढ़िया मिलेगा जब मार्केट आपके नीचे आए और इधर से कहीं से आपके ऊपर निकले ना, तब ये बेस्ट ट्रेड होगा आपका यहाँ तक का ये वाला। क्योंकि अगर इधर ही आपका ट्रेड मिल गया ना यहाँ, तो ये आपका ये छोटा सा रेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 100 पॉइंट 50 पॉइंट के लो, इतना तो आपका थीटा डी के हो जाएगा, नहीं करना।
तो कभी भी रेंज डिसाइड करना है, मार्केट मान लीजिए नीचे मिले, इधर का सपोर्ट वापस ले, जैसे इस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करे, देन आपका यहाँ पर ये आपका सपोर्ट ले, देन आपका बूम, सबसे बेस्ट ट्रेड इस तरह से होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हो सकता है अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ पर खुलती है, गैप अप की बात करें, मान लीजिए गैप अप खुले और इसी का रेजिस्टेंस ले ले, ये जो आपको मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, तब तो फिर आप बड़े भाई यहाँ से पुट आपका ट्रेड बनता है और वो पुट का ट्रेड आपका यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, तो गैप अप का केस ये है। बाकी इसके ऊपर अगर निकली गलती से, इस तरह से भी निकली, तो फिर वापस 78,530 का लेवल मिलेगा आपको। ओके, नीचे की बात करें, नीचे वापस ये वाला, इसके नीचे निकलती है ना, जैसे हो सकता है कि आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ फंसाए और यम पैटर्न बना करके फिर ऊपर जाए थोड़ा सा, फिर इसका गिरावट करे, बेस्ट ट्रेड आपका ये होगा कि 77,870 को ब्रेक डाउन करके नीचे मार्केट रुके, एटलीस्ट एक कैंडल रुकने देना, तो फिर आप पुट का ट्रेड करना। लेवल आपका नीचे का सबसे पहले आपका होगा 77,600 का। सेकंड लेवल आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है 77,000 आपका 500 का, मतलब 100 पॉइंट का। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो यहाँ से ये वाला है, सबसे बेस्ट पता है मैं आपको मार्केट में बताऊँ कौन सा लेवल होगा, इसके नीचे ये, मतलब 77,500 के नीचे जाना और लगभग आपको यहाँ पर 400 पॉइंट का टारगेट की तरफ भागना मार्केट को, क्योंकि ये जो आपका ये यहाँ पर जगह बनी हुई है ना, खतरनाक जगह बनी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, हालांकि इतना मुझे नहीं लगता कि आपका हमारा मार्केट गिर सकते, बट फिर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मार्केट है, मार्केट बहुत डायनेमिक है, कहीं भी जा सकती है मार्केट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कल आपका जो 0 to 0 होना चाहिए वो एक अच्छा मूवमेंट करना चाहिए। बाकी देखेंगे जिस तरह से होगा और हम चार्ट समझ के फिर वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए कहाँ पर चलते हैं, सीधे बैंक एक्स में चलते हैं। ठीक है, हम बैंक निफ्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि कल आपका बैंक एक्स की एक्सपायरी है। ओके, चलिए तो बैंक एक्स को देख लेते हैं, बैंक एक्स में क्या प्लान हमें करना है। देखिए बैंक एक्स में मैं इसलिए गया, उसका लॉजिक थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, समझिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख रहा था, बैंक एक्स में मैंने चार्ट पलटा था, तो अगर ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर उठाता हूँ ना और इसके जगह से अगर यहाँ से कुछ मैं ट्रेंड लाइन ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए एक आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है, और जब ये वाली जो ट्रेंड लाइन होती है ना, जो बड़ी वाले मतलब एरिया की जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं, अगर ऐसा कुछ मिले तो वो मान लेना कि वहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की जरूर मार्केट कोशिश करता है। क्योंकि देखिए यहाँ से गिरावट, मार्केट रिकवरी, फिर आपकी यहाँ से वापस गिरावट, देन आपका मार्केट उसी जगह एरिया में लगभग आपका आने की कोशिश कर रही है, और वो आपका जो जगह है वो अराउंड आपका 60,000 की जगह है। ठीक है, मतलब 60,000 की आपकी जगह है यहाँ पर। अब प्रीवियस आकर के देखते हैं तो भाई आपका जो बैंक एक्स है या सेंसेक्स जो भी आप ले सकते हैं, वो आपका इधर से देखिए मूवमेंट करना स्टार्ट किया था जब आपका ये अराउंड आपका 55,000 आके करीब चल रहा था, और 55,000 से कंटिन्यू लगभग 5,000 पॉइंट आपका यहाँ पर मतलब बैंक एक्स आपका भाग चुका है। 5,000 पॉइंट कम नहीं होते अगर आप देखें तो। ओके, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और हो सकता है कल आपका यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल भी जाए। मार्केट आपको सुबह सुबह वापस बुलिश कर दे, पहले बुलिश करके आपको ये मतलब बुलिश करके आपको ये दिखा दे कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर ऊपर जाने वाले हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कॉल बाई कर लें उसके बाद एक आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या ऐसा भी कर सकती है मार्केट आपका सुबह पहले क्या कर दे, वो नीचे जाने की कोशिश कर दे, आपको यहाँ पर बेरिश कर दे, बेरिश करने के बाद क्या है मार्केट पहले यहाँ तक जाए, आपका 60,000 तक वापस जाए, और जब सब यहाँ पर लॉस करके एग्जिट हो रहे तो फिर आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग आपकी जोरदार है। इस तरह से कल गेम हो सकता है। बट ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपके ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो आपको मैंने अभी बना करके दिया है जो कि अराउंड 60,000 और 200 में आ रहा है। ठीक है, चलो उसको देखेंगे, लेकिन ये तब आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा जब ये जो ट्रेंड लाइन्स है इनका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, तब ये जो सारी ट्रेंड लाइन्स है ये देखिए, और नीचे का आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना देता हूँ ये वाला। ठीक है, ये जो दो आपका यहाँ पर चरखा चल रहा है, ट्रेंड लाइन चल रही है, इनको आपको ध्यान रखना है, और अगर इनको 5 मिनट में आप चार्ट ले जाएंगे तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी होती हुई देखिए आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आपकी सेलिंग आई, फिर आपका ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर तो मे भी इस तरह से कुछ कर भी सकता है। अब ब्रेकआउट किया तो कॉल, ब्रेकडाउन किया तो पुट। अरे क्लियर हो रहा है बड़े भाई, बहुत सिंपल तरीके से आपको चार्ट बता रहा हूँ। रेंज में खुलना इस तरह से आपको मूवमेंट करेगा तो ये आपका ट्रेंड लाइन ऊपर बना लेना, ये ट्रेंड लाइन आप नीचे बना लेना। यहाँ पर मिलेगा, नीचे जाने की कोशिश करें, आप पुट ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है ना, जैसे मान लीजिए इस तरह से गया आपका, यहाँ पर गया रुक कर ब्रेकडाउन करेगा ना, अब ब्रेकडाउन करके इस एरिया का आपका 49,500 के नीचे जाता है तो आप फिर पुट बाई कर लेना, दिक्कत कहाँ रही। बट मैं आपकी रेंज की मैं बात करूँ, जो ये ट्रेड प्लान अपना बनाएंगे आप रेंज में, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ट्रेड प्लान बनाना है। आप ऊपर, चूंकि आपकी देखिए लास्ट टाइम बड़ी भयानक यहाँ पर बाइंग आई है,
ठीक है। लास्ट टाइम जो आपका एचडीएफसी बैंक आप देख लेना, बड़ा अच्छा यहाँ पर मूवमेंट किया है ऊपर की तरफ, और उसी वजह से लास्ट में आपकी यहाँ पर बाइंग हर एक इंडेक्स में आई है। तो वो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर ये कल का ब्रेकआउट करता है ना तो फिर और भी मूवमेंट आपको मिलेगा। बट इसका ध्यान रखें कि ये जो ट्रेंड लाइन आपके बड़े भाई बन रही ना, इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको कहीं पर कॉल की तरफ जाना चाहिए, और एसएल आपका ये जगह में पक्का होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? एसएल मतलब इस तरह से देखिए, अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगी मार्केट और आपने इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड किया, या आपको मान लीजिए कि इधर कहीं ट्रेड मिलता है, तो स्टॉप लॉस आपको देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा, बट टारगेट भी आपका यहाँ पर बड़ा हो सकता है, लगभग इधर कहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये आपका ऊपर का लेवल। सेम आपका नीचे का, अब नीचे की बात करें तो नीचे जो आपका लेवल मिलेगा ना, वहां पर भी एक आपका जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा, लेकिन वो मूवमेंट आपको कब यहाँ पर कैप्चर करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा इसके नीचे, ये देखिए आपकी एंट्री जो एक्जेक्ट बनेगी ना, इधर कहीं एंट्री बनेगी, मतलब 49,500 में, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा इधर का होगा, और जो टारगेट भैया नीचे का नजर आ रहा है ना, तो पहला टारगेट आपका 59,100, देन आपका सेकंड टारगेट की बात करें तो ये बड़ा भयानक टारगेट, खतरनाक बन रहा है, ये टारगेट बन रहा है मेरा नीचे का। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि नीचे का अगर इसको आप देखें तो लगभग 630 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे का है, 630 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे का है यहाँ पर, एक जबरदस्त सेटअप के साथ। मतलब आप ऐसे अगर आप लगाते हैं यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक, तो टारगेट भी बड़े भाई आपको ठीक ठाक ही मिलेगा, ये मैं कल आपको बता दूं। नीचे का हो गया, ऊपर का भी लेवल सेम, ऊपर के लेवल में आपको ये पहले में बता दिया, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेनी है ये वाली, और अगर मूवमेंट किया बिल्कुल मिलेगा टारगेट, कोई शक नहीं। बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करेंगे कल, और कोशिश ये करेंगे देखिए कि अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो क्वांटिटी बढ़ाने के बाद फिर हमको रुकना नहीं है ज़्यादा देर। उसमें क्या है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, समझिए थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर ट्रेड करने का। अब हम अगर 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 10 लॉट का मतलब ये हो गया कि एक अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी हमारे पास हो जाना। अब 10 का मतलब ये कि अगर 10 लॉट हमने ट्रेड किया और 10 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में मार्केट चली गई, और हमको अगर 10 पॉइंट का प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, वहां पर हमारा फर्ज क्या बनता है बताइए भाई? वहां पर हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि अब धीरे धीरे करके हमको अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करना चाहिए। कैसे? पहले हम यहाँ पर 5 क्वांटिटी हम अपनी एग्जिट कर देंगे, 5 क्वांटिटी हम एग्जिट कर देंगे। देखिए, चूंकि हमने जो प्लान बनाया है वो हमने प्लान बनाया सिर्फ 1 लॉट का, बट हमने यहाँ पर अगर ले भी लिया बड़ी क्वांटिटी, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले अपनी 50% क्वांटिटी को आउट कर दीजिए। जब आप 50% क्वांटिटी आउट कर देंगे तो आपको डर आधा खत्म हो जाएगा। फिर और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई तो वहां पर आपको क्या करना है, फिर आप 5 लॉट में आप 50% आउट करिए, मतलब फिर आपको यहाँ पर लगभग 2 से 3 लॉट आपको यहाँ पर आउट कर देना है। अब वो जो 2 लॉट आपके बचे हुए ना, उसमें आप बने रहिए, आपके डायरेक्शन में जब तक मार्केट आपकी जा रही है आप बने रहिए। ये होता है आपका ट्रेड का तरीका। समझ में आया? तो यही, चाहे आपका पुट में बने ट्रेड तो आप कर सकते हैं, चाहे आपका कॉल में ट्रेड बने तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक आपका हर जगह यही होगा अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो। दूसरे यहाँ पर लोग आप गलती क्या करते हैं कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जब मार्केट जाती है ना, तो एक्सपायरी के दिन आप अक्सर क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। नो एवरेजिंग, बिल्कुल मत करिए एवरेजिंग, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका थीटा डीके का होता है। तो अगर आप एक्सपायरी के दिन एवरेजिंग करेंगे, ये मान लेना कि सबसे बड़ा गलत, हम सबसे बड़ा मतलब इस मार्केट का बहुत बड़ा गंदा गेम खेल रहे हैं, इससे गंदा गेम और कुछ नहीं हो सकता है। एवरेजिंग बिल्कुल नहीं। एवरेजिंग आप तब करते हैं, देखिए मार्केट में एवरेजिंग करने का मैं तरीका आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने यहां पर कोई पुट बाई किया, समझिएगा थोड़ा सा भाई, आपको लग रहा था मार्केट यहां से नीचे आएगी, इस जगह आपने कोई पुट बाई कर भी लिया, मार्केट आपके थोड़ा सा डायरेक्शन में गई, इसके बाद आपकी ऑफिस अपोजिट चली गई मार्केट। अब आपको क्या लग रहा है कि एक आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है कि भाई मैं मैक्स लॉस मैं यहां तक ही बैठ सकता हूं, ये जो मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो आप क्या करें कि इस जगह आपको मान लीजिए कि आपने पहला ट्रेड यहां पर एंट्री मारा था, अब मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जा करके थोड़ा सा यहां पर चली गई, आपका काम है यहां पर आप 1 लॉट बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन बड़े भैया आपका जो एसएल है दोनों लॉट का यहीं पर होगा, फिर आप एवरेजिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकली ना तो दोनों लॉट आप साथ में एग्जिट करेंगे। अरे समझ रहे? एसएल आपका पुराना वाला ही होगा जो आपने 1 लॉट का एसएल रखा था, भले आप एवरेजिंग कर लीजिए, मेरे तरफ से जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन एसएल अगर आपने 50 रुपए से कोई चीज बाई करना शुरू किया है, आपका यहां पर पहले ही मूड है कि भाई मैं 30 रुपए एसएल रख सकता हूं, इससे ज्यादा मैं एसएल नहीं दूंगा, मेरी बात समझ रहे? तो फिर आप इस 50 के अंदर से जो मर्जी आप एवरेजिंग कर लीजिए, चाहे आप 2 लॉट कर लीजिए, चाहे आप 3 लॉट कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं आप। लेकिन भैया जब आपका अगर 30 रुपए आ गया प्राइस ना, तो ये तीनों लॉट आपके फिर एक साथ एग्जिट होना चाहिए, वो होता है आपका एवरेज प्लान। समझ गए? चलिए,
तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ग्रुप में ज़रूर कल आपका एक्टिव रहूँगा और आपको अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करता रहूँगा कि आपको क्या प्लान यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन वापस आपको समझाना चाहता हूँ, क्वांटिटी में विशेष ध्यान रखें, अपने कैपिटल का विशेष ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि नहीं मार्केट आज नहीं है या आज नुकसान दे दिया तो आपको कल नहीं मिलेगी, कल आपको प्रॉफिट नहीं देगी। ठीक है, तो लॉस आपको उतना ही बड़ा लेना है कभी भी, जो अगर लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि जब आप अपनी समरी निकालते होंगे, कभी भी ध्यान रखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपकी समरी आप निकालते हैं, समरी का मतलब समझ रहे हैं, जो आप मंथली स्टेटमेंट एक निकालिए और उस मंथली स्टेटमेंट में आप देखिए कि आपका लॉस कितना दिन का हुआ है। भाई अगर मान लीजिए 22 डेट आपकी ट्रेडिंग चलती है, उस 22 दिन में आपका अगर एवरेज लॉस मान लीजिए 4 से 5 दिन का होता है तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। ऐसा मत समझिए कि नहीं मैं ट्रेडर नहीं हूँ। लेकिन वो जो 4 से 5 दिन का ड्यूरेशन होता है ना, उसमें जो आपके लॉस होते हैं ना, उनको आपको कंट्रोल करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो आप बताइए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका आज लॉस भी हो गया, कल आपका लॉस भी हो गया, तो इतना परेशान मत होइए। आप ये देखिए ना कि हाँ मैंने 20 दिन यहाँ पर प्रॉफिट किया है या 15 दिन मैंने प्रॉफिट किया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आपकी आती है, जब आप बड़ा लॉस लेते हैं मार्केट के अंदर, तो वो लॉस को आपको कंट्रोल करना है। बाकी लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना है कि ओवर ट्रेड करके आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ, एंजॉय करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। हीरो जीरो में जरूर कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।